नमस्कार दोस्तों, स्टडी डिलाइट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और इसके अंतर्गत आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित उन सभी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसकी स्थापना किसने किया, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हमने इस वीडियो में शामिल किया है और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिससे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएं उनका आप उत्तर दे सके। और यहां से परीक्षा में प्रश्न जरूर बनाए जाते हैं, तो यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी तो किसने किया था। ऑप्शन ए है A.O. ह्यूम ने, बी है महात्मा गांधी ने, सी है सच्चिदानंद सिन्हा ने, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि A.O. ह्यूम ने। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था और A.O. ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो दोस्तों, इनका पूरा नाम क्या है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि A.O. ह्यूम। और ये कौन थे, तो भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर ब्रिटिश अधिकारी थे और जो कि शिमला में ही बस गए थे। इन्होंने 1885 में, तो दोस्तों कब, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ष 1885 में। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था। ऑप्शन ए है कलकत्ता, बी है लाहौर, सी है मुंबई, डी है पुणे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, W.C. बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी यानी कि 1885 में, उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों, कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था वो 1886 में हुआ था, यानी कि स्थापना के एक वर्ष बाद। और कहां पे हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। यह भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। तो कलकत्ता में 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो सही जवाब होगा बदरुद्दीन तैयब जी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा गया है, तो जरूर याद रखिएगा दोस्तों। अगर पूछा जाएगा पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था। तो पहला यूरोपीय अध्यक्ष कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। अगला है अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन है नलिनी सेनगुप्ता, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और डी है कादम्बिनी बोस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। दोस्तों, एनी बेसेंट
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोनों प्रश्न अलग अलग है दोस्तों। इसके पहले वाले प्रश्न में पूछा गया था कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, और अब पूछा जा रहा है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोनों प्रश्न याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो दोनों प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने किस अधिवेशन में कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? तो लखनऊ अधिवेशन में कहा था, जो कि 1916 में हुआ था। तो यह लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा गया था। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो वो कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बेलगांव अधिवेशन था दोस्तों, 1924 में जो हुआ था। तो 1924 बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने। आगे है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों देश की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, वो अधिवेशन कौन सा था? तो सही जवाब होगा अमृतसर अधिवेशन 1919। तो 1919 में जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था उसमें अंतिम बार बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है अबुल कलाम आजाद, सी है जीके गोखले, और डी है दादा भाई नौरोजी। तो सही जवाब होगा अबुल कलाम आजाद। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वे थे अबुल कलाम आजाद। तो दोस्तों ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।